मैया सम्मान योजना क्या दिया, बपा परेशान। ये मैया झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना दे के कोई को अपने बाजार थोड़ी चल गए, बल हमारे पैसा है के तोरे बेचारा मरो जो शोर है वो भी चुपचाप, बहुत जगह पेशवा ला करके फेटा फेटी मारा मरी। हाँ बोल क्या हुआ, बोल पेशवा बोल दुखमी मोरबू मोह बस के क्या हो गया। बहुत तरह के बात हो गई, लेकिन याद रखना शोहर शोहर होता है। एक शोहर जो है अपने बाल बच्चों के लिए ईद में देखना अपना कुछ नहीं लेगा, लेकिन वो जब बाल बच्चे पहन लेते नए कपड़े, बीवी पहन लेती तो उसको आराम मिल जाता है कि चलो मेरा बच्चा पहना। लेकिन याद रखना अगर तेरे घर में बूढ़े माँ बाप है तो अपनी बीवी को बाद में कपड़ा देना, अपने बच्चों को बाद में देना, पहले अपनी बूढ़ी माँ के जाके पूछना माँ कौन सा कपड़ा लेने का मन करता है। तेरी माँ कभी फरमाइश नहीं करेगी बेटा हमको ये कपड़ा ला दो, वो नहीं, जो तुम ला के दे दोगे। लेकिन कभी बूढ़ी माँ से पूछ लेना, पहले माँ को दे लेना हाथ में, बूढ़े बाप को ला के दे देना है बाबा आप जवानी में जब हम बचपने में थे आप मुझको दुकान लेके जाते थे, आप एक नया गमछा भी नहीं ले पाए थे, लेकिन मेरे लिए आपने कर्जा करके बकरी बेच के, खेत बेच के, क्या क्या नहीं, बांस बेच के, लकड़ी बेच के आपने मुझको कपड़ा दिया था। बाबा आज हम कमाने के लायक हैं, पहले आप ले लीजिए, आप पहन लेंगे ना बाबा, और आप माँ बाप मुस्कुराएंगे तो मेरी जन्नत मुस्कुराएगी, मेरी दुनिया मुस्कुराएगी, मेरी आखिरत मुस्कुराएगी, मेरी कब्र मुस्कुराएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन माँ बाप को पूछेगा तब ना, बीवी पूछता है किरकर भी बोल दुमका जा भी ये भेजा बोल हिने दोकना मुँह कपड़वा ने यलीना ड्रेस, यलीना कट, हाँ हाथी ड्रेस नहीं, यलीना ड्रेस, यलीना कट, पागल है कोई कोकरो न गन। क्या हो गया है, मुसलमान को जो कंपनी बेवकूफ बनाती है ना, जो कपड़ा नहीं बिकता है वो रमजान में निकाल दो, ईद में कुछ नहीं, खाली वही। भैया हजरत बीबी फातिमा जहरा रमजान के आखिरी दिन में चांद दिखा गया, हसनैन करीमैन आके टुकटुकी बांध के माँ फातिमा के मुंह देख रहे। बीबी फातिमा फरमाती मेरे लाल हो क्या गया है। कहा माँ जब बाहर गली निकलता हूँ ना माँ तो मदीने में बच्चे लोग खुशी मना रहे हैं, चांद रात है, चांद दिखा गया है, सब लोग नए नए कपड़े ला रहे हैं, पहन रहे हैं, मैं गलियों में खुशी मना रहे हैं। ए माँ कल तेरा बेटा पुराना कपड़ा हसन हुसैन पहन के मदीने की गलियों में निकलेंगे, दुनिया ताना देगी कि अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, हसन हुसैन बेटा है, अली के लते जिगर है, फातिमा के जिगर दिल के टुकड़े हैं, पुराने बदन पे कपड़े हैं। ए माँ लोग तना देंगे, लोग क्या कहेंगे, अब तक कपड़ा नहीं आया है। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा की आंखों में आंसू आ गया, कहे मेरे लाल ए मेरे बेटे तुम आराम करो, तेरी माँ इंतजाम करेगी। पूरे मदीने के लोग सो जाते हैं, नबी की बेटी फातिमा नहीं सोती है, सब लोग अपने अपने घरों में सो गए, लेकिन नबी की बेटी फातिमा ज़हरा है, घर के कोने पे मुसल्ला डाल देती है, जमीन पे सर को रखती है, पेशानी जमीन पे रखती है और रो रो के रब से कहती है ए मौला ए परवरदिगार, चांद नजर आ चुका है, ईद की खुशियां पूरे मदीने के गलियों में हो रही है, मेरे बेटे आके सवाल कर चुका है, मैं कोने में मुसल्ला डाल चुकी है, माथा जमीन पर रख दिया हूँ, ए मौला ए परवरदिगार मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फजर होते होते रब ने जन्नत से हसनैन करीमैन के लिए जोड़ा भेज दिया। तो माँ के दुआ में वो ताकत है कि जन्नत से जोड़ा मंगा सकती है। तुम कैसी माए हो कि बाजार में दर दर भटकती हो, वो फातिमा कैसी माए थी कि कोने में मुसल्ला डाल दी तो रब ने जन्नत से हसनैन करीमैन के लिए जोड़ा भेजा।
बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ए मेरी माँ बहने, तू फातिमा नहीं बन सकती, कोशिश कर कनीज़े फातिमा बन जा, ताकि तेरे नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे वो गुलाम हुसैन पैदा होगा, आवारा के तरह नहीं चलेगा, गली में चलेगा गुलाम रसूल के तरह, घर में आएगा गुलाम नबी के तरह। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माह रमजान का महीना है, आज के रोजा है 22 ना, 22 मुकम्मल। हम लोग बहुत कम गिनते हैं, जो रोजा निकलता वो गिनता है कि ईद का दिया। सबके इलाके के लोग आए हैं। जब इमाम साहब देखिएगा आपके जुम्मा में ऐलान करेंगे कि 1 बजे ईद की नमाज पढ़ना है, ऐलान करेंगे, रोजेदार सब अपने माथा नीचे करके चुपचाप बैठा ले। बेरोजेदार के बजे कल बोल 9 बजे बोल ना यार, कोई जिंदगी में कोई रोजा नहीं रखा है, टेमिया वही कहेगा और सबसे पीछे वही जाएगा। और अगर जमात में छूट गई झगड़ा झांटी, इमाम के ऊपर बरस गया। तब ने वो आदमी दौड़ते दौड़ते ईद में अगले साल पहुंचा, 1 रकत नमाज पढ़ा। बोला हाँ 1 रकत कैसे नहीं छूट, कैसे छूट गई? बोल वजू बनाते नहीं तो छूट गया। अगर वजू चक्कर में रहते लियो नहीं हटो 1 रकत नहीं पता नहीं, ये तो वजू नहीं बनाने से जाकर 1 रकत फेंगी। ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में, क्या करोगे? रमजान के महीने में अगर 1 रोजा छूट जाता है, सुनिए, आपने छोड़ दिया जानबूझ के, सफर में थे या बीमारी थी या तबीयत खराब थी, छूट गया, आप चाहते हैं कि रमजान के बाद वो रोजा रख लें, तो 100 साल तक लगातार रोजा रखिए। किस साल तक? 100 साल तक लगातार, बारिश में, गर्मी में, बरसात में, पैदर पे लगातार 100 साल रोजा रखिए। रमजान के 1 रोजे के बराबर वो 100 साल का रोजा नहीं हो सकता है। ये रमजान के रोजे की फजीलत है। बेशक सुभान अल्लाह। कितनी किस्मत अच्छी होती है जो रमजान का रोजा और नमाज करता है, वो कितने गैरतमंद है। लेकिन आज कुछ ऐसे नौजवान यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं, रमजान में अभी तक ये लोग 1 नमाज नहीं पढ़ा हो, नमाज भी नहीं पढ़ता बहुत आदमी, रोजा छोड़ दिया, नमाज भी पढ़ने नहीं जाता, खा रहा घूम रहा, कोई मतलब नहीं, जानवर की तरह। बताइए रमजान में, जैसे रमजान के महीने में भी आप अगर अल्लाह की बारगाह में नहीं झुक पा रहे हो, तो बताओ अल्लाह आपसे कितना नाराज है। सोच के देखो कि रमजान में भी आपको अपने पास अपने बारगाह में नहीं बुला रहा है, तरावी भी नहीं पढ़ रहा है, तरावी इतना आसान है फिर भी नहीं पढ़ रहा है। अफसोस लगता है। कुछ लोग जवान भाई जो बुढ़ापे में है, उम्र हो गई, वो तो छोड़ दो, लेकिन जो जवान है उनको तो नमाज पढ़ना चाहिए, इत्तिकाफ में बैठना चाहिए। जितने बूढ़े बूढ़े लोग हैं सबको इत्तिकाफ में घुसा दो, एकदम जितना बूढ़े इलाका में हो सबको 20 रोजा में सीधा घुसा दिया अंदर, उसे नहीं बाहर रहना, झगड़ा करते। हाँ 50-60 साल, अब उनको क्या जिंदगी रह गई? ना बाजार जाना है, ना खरीदना है, ना बेचना है, अब अल्लाह अल्लाह जपो, सो नहीं। अजीब बात है भाई, 50-60 साल उम्र हो गई है। मालूम है इत्तिकाफ का क्या स्वभाव है? एक दिन अगर जो इत्तिकाफ के नियत से एक दिन मस्जिद में बैठता है तो 300 शहीदों का सवाब मिलता है एक दिन में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इत्तिकाफ क्या है? ये धरना है। औरतें भी इत्तिकाफ में बैठ सकती है, औरतें भी इत्तिकाफ में बैठ सकती है, लेकिन मस्जिद में नहीं, वो अपने घर में बैठ सकती है जहाँ वो नमाज पढ़ती है। औरतें नमाज आज तक इत्तिकाफ में कहीं बैठी, बहुत जगह बैठती है, हम लोग गांव देहात में नहीं बैठती है। अगर ये लोग बैठ भी जाएगी ना तो बर्दाश्त नहीं, तो बाहर आ जाते। अगर ये लोग को बैठा दो कि तुम लोग को बैठा दो, और अगर दरवाजे में कहते हर एक माल याल हो, बड़ी सस्ता सामान दो, फर्क भर आ जाते हैं। जग पहले ले ले तब फिर बैठे और नहीं, क्योंकि इन लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। या तो अगर इत्तिकाफ में अगर किसी औरत को बैठा दो, जैसे 10 दिन किसी से बातचीत नहीं करेगी तो बचेगी, हमारा कोने में मर जाती, क्योंकि उसकी आदत है। तो उनको सुधारने के लिए आप अपनी बीवी को चाहे तो घर में बिठा सकते हैं। अल्लाह ने दौलत दी है। अब ककर मूड़ा पर बिछाते हैं, कहाँ बिछा भी उठा बिछा नहीं करो मूड़े नहीं बिछा, जगन बिछाए टाइम तखन तक कहाँ ली तो यार क्या। तब ने ईद में वो आदमी वो दामाद गया अपने ससुराल, तो सास उसके लाके लच्छा दे दिया,
लछवा दे करके सास चली गई चम्मच खोजने। जब तक चम्मच खोजने गई तब तो जब यहाँ लछवा हाथ के फुरू है। उसके सास आई बोल मेहमान चमचवा ले बोल रहे क्या ना फोर पूरी अभी तक खा पूरे गलो हाथे पूरे। तो कहने मतलब है कि जब तुमको बिछाना ही था तो पहले लाके बिछा देता। अब अगले साल बिछाएगा। पूरा मजमा मरतबा कहें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी छोड़ दीजिए, अभी उधर से आ रहे थे इतनी बड़ी बड़ी बच्ची, वो मथवा मुटा की रख लो जनरेटर ने की। या अल्लाह ए परवरदिगार, अगले साल से अभी तो वो ट्यूबलेटवा देखें अभी जनरेटर मुड़म देखिए लेके चलो। अजीब तमाशा। अब भाई वो अगर निकाल दिया है तो बच्चा लिए, अब सियानी लड़की जो 14-15 साल उम्र है, हाँ लड़का लोग लगाया अलग। अब जो भी नहीं जान रहा कि उधर कौन जा रहा है देखी जाओ, जो जाप करो जो। अजीब हाल कर दिया भाई, तमाशा क्यों करते हो भाई? ये तरीका है, जवान बेटी को देखो, नजर रखो उस पर। आज सोशल मीडिया में नहीं देखते हो दिन रात कितने को बर्बाद कर दिया है। इसलिए कि लड़कियां जो होती है उसको पर्दे की औरतें, जो क्या मुआज़ज़ी साहब बोले, औरतें पर्दे की चीज होती है, जितना अच्छा उसको रखे सज धज के उतना बेहतर लगता है। आज इस पर्दे कर क्यों आज गैर मुस्लिम इसका मुखालिफत कर रहा है? जान रहा है कि मुसलमान के अंदर वो ताकत है। जो मुसलमान 14-15 घंटा कुछ ना खा पी करके रब से डरे खौफ खाए, उनका ईमान कितना मजबूत होगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। रमजान हजरत, कसम खुदा के रमजान के महीने में कौन कहता है कि भाई बरकत नहीं होती है? जितने लोग यहाँ बैठे हो, सब जो बैठे हो, कोई भाई रोजा अगर नहीं रखता तो उसकी बीवी रखती है हजरत, बीवी नहीं तो बेटी रखती होगी, बेटी नहीं तो माँ रखती है। आप अभी जब से रमजान शुरू है तब से अच्छा खाना खा रहा है घर में, सबके घर में खाना अच्छा खा चल रहा है। ये खाना अच्छा आया घर में कैसे? फल खाते हो, फ्रूट खाते हो, सेब खाते हो, संतरा खाते हो, अंगूर खाते हो, कितने अच्छे अच्छे पाक पकौड़ा पकवान बना के खाते हो। ये बरकत आई कैसे? इसलिए कि तेरे घर में रमजान जब चांद दिखाया, तुम्हारे बीवी बेटी सब मिलके पूरे घर के साफ सफाई किया, पूरा कपड़ा फींच फाच के धो धा के साफ किया, घर के सब मुसल्ला भी साफ किया, कपड़ा बिस्तर सब साफ। अब घर में सब पाक साफ रहने लगा। अब लोग कोई तरावी पढ़ने जा रहा है, कोई नमाज पढ़ने जा रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई नात शरीफ सुन रहा है, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है। हर घर में पाक साफ रहता है। अब उलूल जुलूल बातें बंद कर दिया है। तो अल्लाह इबादत के सदक़े में हर मुसलमान के घरों में इतनी बरकतें दे देता है कि गरीब के झोपड़ी में भी अच्छा किस्म का खाना पहुंच जाता है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डेली डॉक्टर कहता है अगर खाली पेट में सेब खाओगे तो पेट में दर्द होगा। डॉक्टर का कहना है कि खाली पेट में सेब मत खाया करो, पहले कुछ खाओ तब सेब खाओ। लेकिन हम देखते हैं कि 30 दिन रोजदार खाली पेट में सेब खाता है। किसी को सुने कोई बीमारी हुई है न पेट में दर्द हुआ है? ये रमजान शफा है। बेशक सुभान अल्लाह। डॉक्टर का कहना है कि खाली पेट में कभी फल फ्रूट मत खाया करो, तकलीफ दे है, मादा को खराब करेगा। लेकिन पूरा साल पूरा महीना मुसलमान फल फ्रूट खाता है लेकिन कोई तकलीफ नहीं होती है, इसलिए कि रमजान शफा है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। मगरिब होते होते कसम खुदा की घर में दस्तरखान सज जाता है। इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। बेरोजेदारों को तो एक दिन ईद में खुशी मिलेगी, लेकिन रोजेदारों को हर दिन ईद की तरह खुशी मगरिब में मिल जाए। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाजा आपका बहुत अच्छा है, ऐसा बाजा अगर मिल गया। अभी घर मगरिब जाएंगे, अब सुबह घर जाएंगे, अभी 3-4 बजे पहुंचेंगे। अब ये फोन कर दो बेटा, वहां तो बोल नहीं पाएंगे, खाली टाटी ठोकेंगे।
होने के लिए तरह तरह के हद आजमाता है। याद रखें, हजारों किस्म की जंग हुई है, लेकिन वो जंग होती है और फिर तारीख उसे फरामोश कर देती है। वो मार के याद नहीं रखे जाते हैं, तारीख के सफात पर महफूज नहीं होते हैं, उसे लोग दोहराते नहीं है, उसे यादगार के तौर पर नहीं मनाते हैं। इस कुर्रे अर्दी पर हजारों अक़साम की जंग हुई है, लड़ाइयाँ हुई है, लेकिन आप जरा बताओ कितनी जंग है जिसे बतौरे यादगार आप याद करते हो? कितनी लड़ाइयाँ हैं हज़रात जिसे यादगार के तौर पर लोग जिसके नाम पर जश्न या फिर नौहा खानी की महफिल आप करते हो, मातम कना होते हो? नहीं नहीं हज़रात, याद रखें। लेकिन मेरे हुसैन जैसे कल याद किए जा रहे थे वैसे ही आज याद किए जा रहे हैं। बल्कि हज़रत जावेद हसन अमजदी ने तो आपसे कह दिया, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। फर्क यह है, जब इंसान दौलत के लिए लड़ता है, जंग करता है, तो जब तक दौलत होती है उस इंसान को याद किया जाता है। जब इंसान इक़्तिदार के लिए लड़ता है, जब तक हुकूमत रहती है वो इंसान जिंदा रहता है। जब इंसान किसी मुल्क के लिए लड़ता है, जब तक उस मुल्क की सरहदें महफूज हो वो इंसान याद किया जाता रहेगा। मतलब यह है कि जिस चीज के लिए आप कुर्बानी दे रहे हैं, जब तक वो महबूब चीज है आप याद किए जाते रहेंगे, आपका नाम लिया जाता रहेगा, जमाना आपको याद रखेगा। लेकिन जब वो खत्म हो जाए तो आपका नामो निशान भी खत्म हो जाएगा, कोई आपको याद करने वाला नहीं होगा। बिला तमसील मुझे कहने का हक दिया जाए, मुसलमानों याद रखना, इंसान जिस चीज के लिए कुर्बानी देता है वो चीज होती है तो वो चीज उस इंसान को याद रखती है। लेकिन हुसैन क्यों जिंदा है? हुसैन की यादें क्यों जिंदा है? हुसैन हमारे दिल की धड़कनों में क्यों जिंदा है? हमारे अफकारों ख्यालात में क्यों जिंदा है? तो आज आवाज आती है, ये उलमा हज़रत ग़ाज़ी मिल्लत या कबीर आपको जवाब देंगे। सुनो सुनो, हुसैन ने कुर्बानी दौलत और इक़्तिदार के लिए नहीं दी है, हुसैन ने कुर्बानी दी है तो दीन मुस्तफा के लिए दी है, कुरान के लिए दी है, मुस्तफा की हदीस के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, अज़मत अहले बैत मुस्तफा, खानदाने रसूल अकरम। इसलिए जब तक कुरान रहेगा, और सब जानते हैं कि कुछ नहीं होगा फिर भी कुरान होगा। हम मुसलमान भले रहे न रहे, कुरान रहेगा, इस्लाम रहेगा। तो लोगों जब तक कुरान रहेगा, कुरान की हुर्मत पे हुसैन ने पैगाम दिया, पहरा दिया है, मेरे हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। जब तक इस्लाम रहेगा हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, जब तक मुस्तफा की शरीयत रहेगी हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, हुसैन का काम जिंदा रहेगा। लोगों, इमाम हुसैन की शहादत ने जमाने को बता दिया, जमाने को बता दिया और तुम्हें पैगाम दिया कि तुम्हारे तीनों ईमान की कीमत हुकूमत नहीं बन सकती है, तुम्हारे तीनों ईमान की कीमत माल नहीं बन सकता है, तुम्हारे तीनों ईमान की कीमत दौलत नहीं बन सकती है। इसलिए अगर दौलत कीमत बन जाती तो हुसैन के कदमों में हुकूमत भी थी, दौलत भी थी। हुसैन ने बता दिया कि सबसे अहम अगर तुम्हारे लिए है मुसलमानों तो तुम्हारा दीन पहले है, तुम्हारा ईमान पहले है, तुम्हारा अकीदा पहले है। ये इमाम हुसैन ने पैगाम दिया है। इसलिए लोगों सबसे पहले अपनी तरजीहात पर गौर करें, दीन को मुकद्दम रखे, ईमान को मुकद्दम रखे, अकीदे को मुकद्दम रखे। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर हुसैनी है तो दीन से समझौता नहीं बर्दाश्त कर सकते, अकीदे से समझौता नहीं बर्दाश्त कर सकते। हमारा ईमान तो यह है कि प्यारे बाप वफादार है तो उसे सीने से लगाते हैं, बेटा गद्दार है तो उस पे लानत बरसाते हैं। यही आप देख लो, हज़रत अमीर माविया बाप है, क्या है? साहबीए रसूल है। अमीर माविया हमारे सर के ताज है, क्या है? ताज है। उनकी अज़मत व शौकत और यह है मकामे शान और रज़ा, रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु। वो खुदा से राजी है, खुदा उनसे राजी है। लेकिन वही बेटा
हुसैन का गद्दार है, दीन का गद्दार है, तो बेटे से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम बाप और बेटे का रिश्ता नहीं देखते, हमको दीन देखते हैं, हमको ईमान देखते हैं, हमको अकीदा देखते हैं। अकीदा सही है, रहने वाला दुनिया के किसी गोशे में हो, अकीदा सही है तो उसे सीने से लगा लो, अकीदा गलत है तो उसे पीछे भगा दो। यही पैगाम है मैदान करबला का। अकीदे से कोई समझौता, दीन से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। हजरत तशरीफ ले आए, इसलिए वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है मजीद मैं कोई खिताब करूं। अभी तो शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन यह है कि बड़े स्तर पे साया फगन है। जाहिर है कि उनकी मसरूफियात भी है, उनके साथ जिम्मेदारियां भी है, उनके साथ बहुत सारे मामलात हैं। बहरहाल मैंने जो आयत पेश की है उसका तर्जमा पेश कर दूं। हज़रात, आज के हालात के एतबार से आप कलमा पढ़ते हैं, आप मुसलमान हैं, तो याद रखें लोगों, अल्लाह कहता है वलनबलुवन्नकुम बिशय्यिन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह कहता हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। किनसे? मुसलमानों से खिताब फरमा रहा है कि लोगों हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, कुछ भूख से, कुछ प्यास से, कुछ जानों में कमी करके, कुछ मालों में कमी करके। और इन आजमाइशों के दरमियान अगर कोई साबित कदम रह गया, सब्र का मुजाहरा किया, तो अल्लाह कहता है इन्नल्लाह मास साबिरीन। जब बंदा सब्र करता है तो खुदा जन्नत की बिशारत देता है। जब बंदा सब्र करता है तो खुदा अपनी रज़ा की बिशारत देता है। याद रखें लोगों, जरूर आजमाए जाएंगे। तारीख में बताती है अल्लामा अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब कि बहुत से हमारे अंबिया को भी आजमाया गया, सालिहीन को आजमाया गया, आरिफीन आजमाए गए, कामिलीन आजमाए गए, लेकिन आजमाइशों की सूरत मुख्तलिफ थी। एक ही वक्त में एक इंसान को भूख से भी आजमाया जा रहा हो, प्यास से भी आजमाया जा रहा हो, जानों में कमी करके भी आजमाया जा रहा हो, माल में कमी करके भी आजमाया जा रहा हो। पूरी तारीख इंसानी में कोई ऐसा शख्स सिवाय हुसैन के नजर नहीं आता है। हज़रात, किसी को एक वक्त में भूख है तो पानी का इंतजाम है, प्यास है तो खाने का इंतजाम है। हज़रात, बेटा इंतकाल कर रहा है तो बाप की शान महफूज है, लेकिन हुसैन के सामने भूख भी है, हुसैन के सामने प्यास भी है, हुसैन के सामने बेटे भी कुर्बान हो रहे हैं, भतीजे भी कुर्बान हो रहे हैं, भाई भी शहीद हो रहे हैं, खुद शहीद होने के लिए तैयार है। जब कुरान की इन आयतों की तफसीर तुम्हें देखनी हो तो प्रैक्टिकल में अमली एतबार से इमाम हुसैन की जिंदगी देख लो, शहीद करबला की तारीख उठाकर देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा हुसैन क्या पैगाम दे रहे हैं, हुसैनियत का पैगाम क्या है। लोगों, जिक्र हुसैन और फिक्र हुसैन को अपनाओ। इमाम हुसैन ने सारी आजमाइशों में डटकर मुकाबला किया और बताया लिबास है फटा हुआ, गुबार में अटा हुआ, तमाम जिस्मे नाज़नीन छिदा हुआ, कटा हुआ, ये कौन सी वकार है, बला का शह सवार है कि है हजारों कातिलों के सामने डटा हुआ, ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। और गरीब नवाब हिंद से बोल पड़े, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दीने पनास्त हुसैन, सरदार दस्ते यजीद हक्का के बिलाए ला इलाहा हुसैन, हक्का के बिलाए ला इलाहा हुसैन। इमाम हुसैन करप्शन के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, इमाम हुसैन बददियानती के खिलाफ, इमाम हुसैन जुल्म के खिलाफ, इमाम हुसैन बदउनवानी के खिलाफ मैदान अमल में आए थे। और हुसैनियत इसी का नाम है कि हर नौजवान बुराइयों के खिलाफ खड़ा हो जाए, अपने आप को भी पाक करे, अपने समाज को भी पाक करे, अपनी रूह को भी सुथरा करे और अपने समाज की रूह को भी साफ करे, नमाजों की भी पाबंदी करे, दीनदार बनकर जिंदगी गुजारे। आप सब जानते हो नौजवानों, आखिरी सजदा ज़मीन करबल पे तमाम इम्तिहानात में गिरने के बाद आजमाइशों की भीड़ में हुसैन ने किया था और दुनिया को बताया था, न मस्जिद में न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। जब तलवार
के साए में नमाज पढ़ी जाती है, जा सकती है, तो कमलपुर में अमन के साए में मस्जिद में क्यों नहीं नमाज पढ़ी जा सकती है। लोगों नमाज और दीन से अपना लो लगाए। परवरदिगार आलम हम आप सबको जो बातें कही गई उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तूबु इलैहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। मोहब्बत से पढ़िए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलाम वालेकुम।